नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हमने सीबीएसई का सैंपल पेपर फॉर 2022-23 जो सीबीएसई ने रिलीज किया था उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। आप लोगों की तरफ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। उसके लिए पहली बात तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसी सैंपल पेपर पे आपके कई बच्चों के कुछ छोटे मोटे डाउट्स भी थे, तो आज का ये जो वीडियो है बेसिकली उस वीडियो में हम उन्हीं डाउट्स को टारगेट कर रहे हैं। आगे भी आपके जो डाउट आते रहेंगे उनका सॉल्यूशन हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। तो चलिए डाउट वाइज अपन चलें। तो पहला डाउट आया है SR सुपर हीरो जी का। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में SPR एंड PSR स्टैंड फॉर, कि सर एक PSR और एक SPR, ऐसा कुछ था नहीं वहां पे, PSR नाम की कोई टर्म नहीं थी। बट हो सकता है आपका डाउट कुछ और हो, तो मैं हल्का सा इसको थोड़ा सा वापस इसके ऊपर लाइट डालना चाहूंगा। ये वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 का। इस वाले पार्ट में क्या बात हो रही थी? सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट प्रीमियम एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। देखिए ध्यान से सुनिए, अब रिडम्पशन किस पे होना है? प्रीमियम पे होना है। और इश्यू किस पे किया है? डिस्काउंट पे किया है, सॉरी इशू किया है प्रीमियम पे। और रिडम्पशन किसके ऊपर होना है? रिडम्पशन भी प्रीमियम पे ही होना है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड 2 लाख। अब आपको पता है इश्यू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसको यूज में लेते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। तो टोटल जो खर्चा है वो कितने का हुआ? टोटल जो खर्चा हुआ है सर वो इतना सा हुआ है कि 10% प्रीमियम पर इनका रिडम्पशन करना है। 50,000 डिवेंचर्स हैं। एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज। ठीक है, तो ये टोटल जो आपके डिवेंचर बन जाते हैं ये बन जाते हैं 50 लाख के। अब इसके ऊपर आपको प्रीमियम देना है ऑन द टाइम ऑफ रिडम्पशन। इट मींस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका 10% कैलकुलेट करना है जो आ जाएगा 5 लाख रुपीज। तो आपका बेसिकली जो इश्यू एक्सपेंसेज है वो कितना है? 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए है हमारा इश्यू एक्सपेंसेज, और इसको राइट ऑफ करने के लिए यहां पे आपको कहा गया कि पहले किसको यूज में लेते हैं अपन? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। SPR स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना यूज में लिया भाई? जितने पे इश्यू किया गया है उतना यूज में लेगा भाई। इश्यू के टाइम पे प्रीमियम आया होगा ना, लेकिन कितना आया ये हमें नहीं बता रखा, बट ये बोल रखा है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L, इट मींस प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हमने लिखा था P&L। हो सकता है आपने उसको रीड कर लिया हो PSR। ठीक है, उसको हमने यूज में लिया कितना? 2 लाख रुपीज। अब सिंपल सी बात है, अगर 2 लाख रुपए यहां से यूज में आया तो यहां से कितना यूज में आया? यहां से यूज में आया 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए होगा तभी तो यूज में आएगा। तो 3 लाख रुपए कहां से आया था? एट द टाइम ऑफ इशू। तो इशू के टाइम पे हमने इशू किए थे 50 लाख रुपए के डिवेंचर्स, जिसके ऊपर 3 लाख रुपए हमें मिल गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इट मींस इसका जो रेट है, रेट बन जाता है इसका 6%। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। ठीक है, तो 6% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6 से डाउट। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं क्योंकि और भी कई सारे डाउट हमारे थे। अच्छा, नेक्स्ट जो डाउट था नेक्स्ट हमारा जो डाउट था वो था सुखमनप्रीत कौर मैम का। ठीक है, सुखमनप्रीत कौर मैम क्या पूछ रहे हैं? इन लास्ट क्वेश्चन इन फाइनेंशियल एक्टिविटी व्हाई प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड। तो लास्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे इनका जो डाउट था वो डाउट बड़ा सिंपल सा था कि भाई जब हमने शेयर इशू किए हैं, ठीक है, जब हमने शेयर इशू किए हैं तो शेयर इशू किए हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में इनफ्लो आना चाहिए, लेकिन सर आपने कहा कि इनफ्लो नहीं आएगा व्हाइल कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, ये सीबीएसई का सॉल्यूशन है बेटा, ये हमने नहीं किया है, सैंपल पेपर के साथ ही ये सॉल्यूशन मिला है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, यहाँ रेज ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, फाइनल डिविडेंड दे रखा है, लेकिन
शेयर इशू करने से पैसा आया वो नहीं दे रखा है, तो कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पे। अगर आप गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ है, कहाँ, यहां देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 स्मार्ट पे इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो 5:1। तो ये जो शेयर आपके इशू हुए ना 10 लाख से 12 लाख हुए हैं, इट मीन 2 लाख के जो शेयर आपने इशू किए हैं ये बोनस शेयर हैं। ठीक है, बोनस शेयर क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। बोनस शेयर का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट होते हैं उनमें से कुछ शेयर ऐसे ही बोनस में दे देती है। ठीक है, उस सिचुएशन में कंपनी के पास कोई अमाउंट नहीं आता है, तो ना तो इनफ्लो है ना ही आउटफ्लो है। दैट्स वाई ये जो 2 लाख रुपए हैं ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। आई होप सो सुखमनप्रीत कौर मैम आपका डाउट जो है वो दूर हो गया होगा। एक हमारे पास डाउट था क्वेश्चन नंबर 21 से, क्वेश्चन नंबर 21 से बेसिकली ये डाउट नहीं है। ठीक है, ये सॉल्यूशन के टाइम पे हमने सॉल्यूशन बिल्कुल सही किया था। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा ये हो गया था। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर के बारे में इन्होंने पूछा था 15,000 इंटू 3 कैसे होगा। 15,000 इंटू 3 नहीं था वो, बेसिकली वो था 15,000 इंटू 5। कॉल्स इन एरियर का अमाउंट हमें कैलकुलेट करना था यहाँ पे। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना था, 15,000 इंटू 5 कैसे पता चला। यहाँ पे देख लीजिए, आपको बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में 7 रुपए जो थे किसके, अलॉटमेंट के, वो नहीं आए थे। ठीक है, जिसमें 5 रुपए किसके थे, शेयर कैपिटल के। ठीक है, होप सो आपका ये वाला डाउट भी दूर हो गया होगा। नेक्स्ट जो डाउट है वो है, अच्छा इसके अलावा और भी कई सारी रिक्वेस्ट आई है, सर प्लीज सोल्व ऑल सैंपल पेपर ऑफ अरिहंत। बिल्कुल, अरिहंत का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है, हम कोशिश करेंगे आपके लिए जो भी बेस्ट हम कर पाए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 से हमारे पास एक डाउट था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 से जो हमारे पास डाउट था वो था कि सर ये जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है 3 लाख रुपए, ये कैसे आया। तो देख लीजिए वो भी आप यहां पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी ने इशू जो शेयर किए थे वो किए थे 60,000। ठीक है, और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई थी वो आई थी 85,000। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड इन द रेशियो 5:3, 5:4 में कंपनी ने क्या किया है, शेयर अलॉट किए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या, एक बंदा था मिस्टर आनंद जिसके पास 4,000 शेयर्स होल्डिंग बोल रखा है। तो मिस्टर आनंद ने अगर 4,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया होगा भाई। रेशियो आपको दे रखा है, जिसने 5 मांगे उसको 4 मिले, इट मीन्स ये 4 के इक्विवेलेंट है इंटू 5, इट मीन्स इन्होंने अप्लाई किए थे 5,000। तो ये तो हो गए इनके अप्लाइड। अच्छा, इनको अलॉट कितने हुए, 4,000। तो रिजेक्ट कितने हो गए इनके, 1,000। तो क्या कंपनी ने इन 1,000 शेयर्स का अमाउंट रिफंड कर दिया था, बिल्कुल नहीं किया था। कंपनी ने ये पैसा एडजस्ट कर लिया था, आगे कहा भाई मिस्टर आनंद आपसे तो हमारा लेन देन चलता ही रहता है, ठीक है, आगे इस पैसे को हम एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इस 1,000 पे कितना पैसा था, 40 रुपए आया था इंटू 40, इट मीन्स अमाउंट जो एप्लीकेशन पे हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट इज नोन एज एक्सेस। एक्सेस कितना है इनका, 40,000। अब इसी बंदे की आगे हम बात करें तो फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा ये नहीं दे पाए। अब अलॉटमेंट पे पैसा था कितना, अलॉटमेंट पे पैसा था 60 + 25 प्रीमियम 85 रुपीज। ठीक है, अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, किससे, मिस्टर आनंद की ही बात कर रहा हूं मैं। मिस्टर आनंद के पास 4,000 शेयर्स थे इंटू 85। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 4,000 इंटू 85, 3,40,000।
क्या अलॉटमेंट का पैसा मिस्टर आनंद ने दिया? बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन हमने कॉल्स इन एरियर 3,40,000 क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमने यहां से माइनस कर दिया एक्सेस। मिस्टर आनंद से एक्स्ट्रा पैसा भी तो आया हुआ था 40,000, तो रियल में मिस्टर आनंद को 3,40,000 नहीं देना था, रियल में मिस्टर आनंद को देना था 3 लाख रुपए। तो बेटा जी जो कॉल्स इन एरियर होगा वो कितना होगा? 3 लाख रुपीज। डन। नेक्स्ट जो हमारे पास डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 से क्या डाउट है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। सर क्वेश्चन नंबर 22 में ये संभवी दीक्षित जी का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 22 में नो एंट्री नहीं हो सकती क्या? और फोर्थ की, अच्छा सेकंड की पूछ रहे हैं कि ये नो एंट्री नहीं हो सकती क्या? तो देखिए सेकंड के केस में पावनीज लोन ऑफ 40,000 was settled by giving an unrecorded assets 45,000। देखो पावनी क्या है? पार्टनर है यहाँ पे, ठीक है। एक रूल होता है डिसोल्यूशन के केस में, इफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेटल्ड अगेंस्ट ईच अदर इन सच केस देयर इज नो नीड टू पास एनी एंट्री। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट हम अलग से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने ओपन कर दिया है तो उसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने कोई एंट्री पोस्ट नहीं की तो पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है वो खुला रह जाएगा। समझिए मेरी बात को, जो भी कुछ आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई है कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उनके केस में तो कौन डील करेगा? रियलाइजेशन। इट मींस अगर हम किसी एसेट्स का सेटलमेंट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? कैश या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उस एसेट्स की जगह क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर किसी लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी की जगह रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। अब यहां पे अगर इन एंट्रीज को देखें तो कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है। बट यहां पे किसका पेमेंट हुआ है? पावनीज लोन का। तो पावनीज लोन अकाउंट जो है वो अलग से ओपन हो गया। जब उसका पेमेंट करेंगे, इस लायबिलिटी का जब हम सेटलमेंट करेंगे तो वहां रियलाइजेशन नहीं आता, वहां पे आता है पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू एसेट जा रही है बदले में रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये एंट्री आपको पोस्ट करनी पड़ेगी। आप वहां पे नो एंट्री लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स लोन है, ठीक है। तो जवाब है हमारा नो एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते आप, आपको एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। फोर्थ की एसेट्स से सेटलमेंट की नो एंट्री करके इग्नोर्ड लोन डीआर। फोर्थ में भी इनको कोई डाउट है, देख लेते हैं क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या पूछना चाह रही हैं, लेकिन शायद इनका मतलब यही है यहाँ पे भी कि यहाँ पे भी अपन एडजस्ट करके कुछ नहीं कर सकते क्या? इग्नोर्ड लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एंड सी टुक ओवर मशीनरी 60,000 एज पार्ट पेमेंट, ठीक है। 60,000 का उनको मशीनरी का पेमेंट मिल गया और बाकी उनको क्या करना है? बाई बैंक। तो यहाँ पे भी उनका सेम वही डाउट है कि ये 80,000 जो है एसेट से उनका सेटलमेंट हो रहा है, तो देन अगेन ये कौन है? पार्टनर है, इग्नोर पार्टनर है बेटा जी, ठीक है। तो पार्टनर का लोन जो है वो अलग से उसका सेटलमेंट होता है। रियलाइजेशन से अगर उसका होता तो आप कह सकते थे कि नो एंट्री पोस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नो एंट्री पोस्ट नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल एंट्री ही पोस्ट करनी पड़ेगी और एंट्री आपकी ये रही। ये सेकंड की और ये फोर्थ की, यही एंट्री करनी पड़ेगी। आप देख लीजिए ना कंक्लूजन क्या निकल रहा है। नो एंट्री की सिचुएशन तब होती है जब रियलाइजेशन डेबिट होता, लेकिन यहाँ पे इग्नोर्ड लोन डेबिट होगा, ठीक है, ना कि रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर्स लोन का सेटलमेंट डायरेक्टली किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में 18 लाख डिबेंचर कैसे हो गए? क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं अपन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और इनका डाउट जो है शायद वो इसी से है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। यहां पे बोला है एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू मिथु लिमिटेड। देखो कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या होता है? पहले बिजनेस आप परचेज करते हैं, देन आप शेयर या डिवेंचर जो भी है वो आप इश्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको क्या कहा गया कि पहले डिवेंचर्स बता दिए, इट मींस परचेज कंसिडरेशन जो है वो डिसाइड हो गया आपका,
ठीक है, तो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन अगर आपका डिसाइड हो गया तो आप पहले क्या पोस्ट करेंगे, पहले आप ये वाली एंट्री पोस्ट कर देंगे। ठीक है, एंट्री क्या है, मिथुन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमें नहीं पता, ये अमाउंट हमें नहीं पता, मान लीजिए नहीं लिखी हमने। ठीक है, डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर यहाँ पे आपको कहा गया है 20,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इश्यू किए, तो 20 लाख रुपए के डिवेंचर हो गए बेसिकली। ठीक है, अच्छा ये डिवेंचर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किए हैं तो 20,000 इंटू 10, 20,000 डिवेंचर्स हैं, डिस्काउंट पे आपने इश्यू किए हैं 10% डिस्काउंट पे, तो जी हाँ 20,000 इंटू 10, तो यहाँ की इसकी डिटेल है 20,000 इंटू 10, ये क्या हो गया, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर के नाम से भी आप अलग से एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेम इसी क्वेश्चन में आपको ये कहा गया कि दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो अलग से आपको एक एंट्री पोस्ट करनी होती है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो था 5%, इट मींस वो हो जाता आपका कितना, 20,000 इंटू 5। अब यहां पे आप देखिए 1 लाख तो ये हो गया और ऑलरेडी यहां पे ये लॉस था ही आपके पास, तो टोटल लॉस आपका कितना हो गया, 3 लाख रुपए का। अब बैलेंसिंग फिगर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मिथुन लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना होगा, 18 लाख, तो जो परचेज कंसिडरेशन है बेसिकली वो 18 लाख है। फिर आप रिवर्स में जाएंगे इस एंट्री की तरफ से, मिथुन लिमिटेड क्रेडिट हो गया है यहाँ पे 18 लाख, एसेट्स आपकी वैल्यू दे रखी है, लाइबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है, बैलेंसिंग फिगर जो 50,000 है, बैलेंसिंग फिगर ये क्या हो जाएगा आपका गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो 18 लाख रुपए का बेसिकली क्या है, परचेज कंसिडरेशन। 18 लाख में बिजनेस खरीदा गया, 18 लाख के डिवेंचर नहीं है, डिवेंचर्स तो 20 लाख के हैं। ठीक है, अच्छा और हमारे पास जो डाउट है वो है जसविंदर सिंह जी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 21 से, तो क्वेश्चन नंबर 21 हाजिर हो, जसविंदर जी का डाउट है, सॉल्व कर देते हैं। सर पर जो रॉकी ने कॉल्स इन एडवांस करी थी 25,000 शेयर्स, उसका एडवांस मनी कहाँ जाएगा। देखिए जसविंदर जी, यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है शोइंग शेयर कैपिटल बैलेंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट। बोर्ड में ये क्वेश्चन कंफर्म आएगा, मतलब एज इट इज नहीं, इस टॉपिक से हर बार आप पीछे के पेपर उठा के देखेंगे, बोर्ड के पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैंपल पेपर, बोर्ड के पेपर आप उठा के देखेंगे तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट हमेशा पूछा गया है, और यहाँ पे भी आपसे वही पूछा गया है। पूछा क्या गया आपसे, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल का पार्ट होता है उसमें कॉल्स इन एडवांस का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए है लायबिलिटी, किसी बंदे से पैसा नहीं मांगा गया, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है, उसने एडवांस में दे दिया, तो कंपनी उस पैसे को क्या डील करेगी, एज ए करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो उस करंट लायबिलिटी को कंपनी कहां दिखाएगी, उसको दिखाएगी कंपनी अदर करंट लायबिलिटी में। अदर करंट लायबिलिटी में कंपनी दिखाएगी किसको, कॉल्स इन एडवांस को। अब एग्जाम में इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर आपसे पूछ ले 1 मार्क के क्वेश्चन में कि कॉल्स इन एडवांस को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो तरीका ये नहीं होना चाहिए, आपका तरीका जो है वो ये होना चाहिए। आप बोलेंगे सर इक्विटी एंड लायबिलिटी, एरो करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में अदर लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी में आता है हमारा कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पूछा नहीं था कॉल्स इन एडवांस का प्रेजेंटेशन, यहां पे पूछा गया था प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, जो हमने दे दिया। ठीक है, तो होप सो आपका डाउट भी दूर हो गया होगा।
मिस्टर JK जनरल नॉलेज जी कह रहे हैं सर न्यू सैंपल पेपर सेंड करते रहना। बिल्कुल नए सैंपल पेपर भी आपको हम भेजते रहेंगे। कोशिश रहेगी हमारी आपके लिए कि कम से कम 3 से 4 सैंपल पेपर हम लेके आए, और जल्दी ही हम लेके भी आ रहे हैं। अनामिका राज जी कह रहे हैं यू आर द बेस्ट टीचर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। थैंक यू सो मच अनामिका जी। ठीक है, आप बेसिकली हमसे नहीं है, हम आपसे हैं। हमें बेस्ट आप लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 SPR PSR ये हो गया आपका। सर प्लीज क्वेश्चन नंबर 23 के और विक्रम वाले का फर्स्ट एंट्री कैलकुलेट करें, किससे मल्टीप्लाई करें। सानिया सिंह जी का डाउट है क्वेश्चन नंबर 23 से, तो 23 पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में इनका डाउट है विक्रम वाले का फर्स्ट। अच्छा, इट मीन्स ये वाला, ये विक्रम जी यहाँ पे हैं। बिल्कुल ऐसे आप डाउट भेजा करें, बिल्कुल क्लियर करके ये क्वेश्चन है, इसका ये वाला पार्ट है, तो हमें भी दिक्कत ना हो। ठीक है, हम आपके डाउट को समझ पाएं और अच्छे से उसका सॉल्यूशन हम दे पाएं। कि और विक्रम वाले का फर्स्ट एंट्री कैसे कैलकुलेट करें, किससे मल्टीप्लाई करें। देखिए विक्रम लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 5000 शेयर्स ऑफ राहुल who had applied for 6000 shares for non-payment of allotment money 5 per share and first and final call 2 per share. Only application money of 3 was paid by him. तो आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप क्या कीजिए, उसकी समरी बना लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 5000। ठीक है, एक शेयर कितने का था पता नहीं है। ठीक है, अच्छा इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था 6000, क्योंकि पैसा आया था इनसे। अब 5000 शेयर्स हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के हैं 5 रुपए, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। ओनली एप्लीकेशन मनी 3 वॉज पेड, 3 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन के ही आए। इट मीन्स ये पैसा आया, ये नहीं आया और ये नहीं आया। आउट ऑफ दीज 3000 शेयर्स वर रीइश्यूड 12 पर शेयर एज फुली पेड। तो आपको यहाँ पे एंट्री देनी थी फॉरफीचर और रीइश्यू की, और आपका डाउट जो है वो है फर्स्ट एंट्री से ही। तो फर्स्ट एंट्री किसकी होगी, फॉरफीचर की होगी। ठीक है, ये रही आपकी फर्स्ट एंट्री। तो इसका हम आपको अमाउंट कैलकुलेट करके बता देते हैं। सबसे पहले हमने डेबिट किया शेयर कैपिटल को। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, यहीं पे लिख देते हैं हम इसको। एंट्री में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, फिर भी हम क्लियर कर देते हैं। जब शेयर फॉरफीचर होता है, शेयर जब फॉरफिट किए जाते हैं, उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या कर दी जाती है, साफ। तो हमने इसे शेयर कैपिटल का जो पैसा डिमांड किया था वो किया था 5000 इंटू 10। इट मीन्स 50,000 हमने इससे मांगे थे, जिसमें से कुछ पैसा इनसे आ गया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और कुछ पैसा क्या रह गया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दूसरा तरीका भी, आप कॉल्स इन एरियर की जगह टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है। मेरा तो सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि फटाक से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है अगर आप फोकस करें किस पे, शेयर फॉर फ्यूचर पे। देखिए इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था 6000, तो इन्होंने एप्लीकेशन पे पैसा 5000 इंटू 3 15,000 नहीं दिया था, इन्होंने दिया था 6000 इंटू 3, इट मीन्स 18,000। तो 50,000 में से 18,000 आपको रिसीव हो गया था, 32,000 जो है वो कहाँ चला जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, तो यही आपका सॉल्यूशन था। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन रहा। लेकिन बस जहां तक समझ पा रहा हूं, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। वैसे तो यहां कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि आपका सॉल्यूशन आ रहा था। फिर भी अगर आप पता करना चाहें तो आपके कॉल्स इन एरियर भी बता देते हैं हम। तो कॉल्स इन एरियर का जो अमाउंट है, अगर वो आपके की कैलकुलेशन का पार्ट हो तो आप देखिए यहाँ पे कि अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू जो हुआ था इनसे वो हुआ था 5000 इंटू 5, 25,000।
बट पूरा का पूरा आप कॉल सिनेरियो नहीं कहेंगे अलॉटमेंट पे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि माइनस करना पड़ेगा आपको एक्सेस कितना है? 6000 शेयर्स मांगे थे इन्होंने, 5000 ही मिले, तो 5000 का शेयर 5000 शेयर्स का जो पैसा है एप्लीकेशन का वो तो ठीक है, एक्स्ट्रा 1000 का पैसा कहाँ गया? तो एक्स्ट्रा जो आपका 1000 था, 1000 इंटू 3, इट मीन्स 3000 आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था। तो अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियो 25,000 नहीं, जबकि 22,000 ही रही थी कॉल्स इन एरियर। ये तो हो गई आपकी किसकी बात? अलॉटमेंट की। फर्स्ट कॉल की, अब फर्स्ट कॉल तक तो कोई एक्सेस की बात ही नहीं थी। 5000 इंटू 2 इट मीन्स 10,000, तो 10,000 यहाँ पे और 22,000 यहाँ पे, 10 प्लस 22 32। होप सो ये वाला डाउट भी आपका दूर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं कोई डाउट इसके अलावा, और कोई डाउट है नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके डाउट्स थे, सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे 1 to 1 सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट हो, ठीक है, ये शुरुआत है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि लास्ट क्लास है आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। अगर आपके जेन्युइन डाउट और आते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट बॉक्स में डालते रहिए वो डाउट, ठीक है। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, तो आप अपने डाउट जो है वहाँ पे भी डाल सकते हैं, और आपके वैल्यूएबल जो भी फीडबैक हैं वो भी आप हमें देते रहिए, आपका स्वागत है। और हम ऐसे ही आपके डाउट सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि ईजिली का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी। तो ये थी आपकी आज की डाउट क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट डाउट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।